औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आज आपको अपने जो हॉस्टल है उसका लग्जरियस हॉस्टल का रूम टूर दे रही हूँ। आप देखिए ये 5 सीटर रूम है और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसमें वैसे तो 5 सीटर है लेकिन 3 बेड्स लगे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये रैक्स बने हुए हैं चीज़ें वगैरह रखने के लिए। कबर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती। और इस पर 3 टाइम मेस भी है। और ये देखिए कबर्ड्स बनी हुई है, बिल्कुल नहीं है। इट्स काइंड ऑफ 3 सीटर रूम और लग्जरियस टाइप रूम है ये। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम भी है और इस तरह से 2 डबल बेड लगे हुए हैं और एक सिंगल लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से है। और वाइट कलर का और बेज कलर का जो है वो वॉल्स का थीम है। ऊपर सीलिंग लाइट्स लगी हुई हैं और ये है जी ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पर मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ रिव्यू देने के लिए। और ये बस मैं खड़ी हुई थी तो ये देखिए इस तरीके से। और ये साथ जो है ये इसमें ड्रॉर्स बनी हुई है और ड्रेसिंग टेबल भी बहुत प्यारी सी है। तो काफ़ी अच्छा रूम है ये। और जी मैंने ये जो रूम है 1 मंथ के लिए लिया था 27,000 रुपीज़ के हिसाब से। और ये जो है मतलब 3 टाइम मेस भी इसके साथ थी और ब्रेकफास्ट तो मैं करती नहीं थी। इस तरह अंदर ड्रॉर्स हैं, अभी मैंने कुछ रखा नहीं है, मैं सिर्फ अभी आपको रूम टूर दे रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा आइडिया हो जाएगा और जो लोग भी हॉस्टल्स या होटल में लाना चाह रहे हैं वो भी इससे कोई आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। और ये एक वुडन चेयर पड़ी हुई है और वो टेबल पड़ी हुई है कंप्यूटर लैपटॉप पे काम वगैरह करने के लिए या कोई भी अपना ऑफिस का काम या स्टडी करने के लिए। और साथ में एक कहते जाए नमाज़ रखी हुई है नमाज अदा करने के लिए, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। इससे पहले और इससे भरकर कुछ नहीं है। तो जी ये जो है वो ये वाले कर्टन्स लगे हुए हैं जो इस तरह बंद हो जाते हैं और बाहर से रोशनी आती है इसको मतलब चेक कर लेने से। और ये देखिए यहाँ पे ये सोफ़ा सीट्स लगी हुई है, ये रखी हुई है। तो ये ऊपर बहुत प्यारी सी पेंटिंग लगी हुई है। अच्छा पेंटिंग ऐसी हो ना जो नेचुरल सीनरीज़ को डिफ़ाइन करे, तो वो जो है हकीकत में ना खूबसूरती बढ़ा देती हैं रूम्स की या किसी भी जगह की, किसी भी लिविंग एरिया की। तो कोशिश किया करें कि कैलीग्राफी और नेचुरल जो पेंटिंग्स है वो ज़्यादा यूज़ किया करें बजाय वेडिंग एल्बम्स और वेडिंग तस्वीरों के लगाने के। खैर वो एक आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैं इस सेंस में भी कह रही थी, पर्सनली मैं अपने रूम में तस्वीरें नहीं लगाती, मोबाइल में रख लेती हूँ, डीपी पे लगा लेती हूँ, लेकिन रूम में नहीं हर वक्त लगाती। तो ये देखिए जी ये एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग एरिया कह लें, वॉश बेसिन कह लें। और जो दूसरा अंदर है वो टॉयलेट का एरिया था, तो वो जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से है ये है। मैं भी आपको किचन का टूर भी दूंगी, किचन भी दिखाऊंगी। यहाँ पे भी एक अदर पेंटिंग लगी है और ये दुनिया की जो मतलब डिफरेंट बिल्डिंग्स है ना, मतलब जो कंस्ट्रक्शन टाइप उस तरह की उनकी वो लगी हुई है पेंटिंग्स। तो ये उन्होंने एक वैसे ही हिस्टोरिकल या एक मोनूमेंटल पर्पस के तौर पर भी लगाई हुई है और इस तरीके से ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम काफ़ी कंफर्टेबल रहे थे यहाँ पर और इन्वायरमेंट भी अच्छा था। बाकी ये था कि ऑब्वियसली हॉस्टल्स में एक डिस्टर्बेंस होती है कि कोई नए लोग रूम देखने आ रहे होते हैं तो उनको भी वो दिखाते हैं, तो जबकि होटल्स में ये नहीं होता, वहाँ पे आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है। प्राइवेसी का ख्याल तो यहाँ भी रखा जाता है, लेकिन ओबियसली ना इट जस्ट डिपेंड्स। और ये देखिए ये इस तरीके से मैं लाइट ऑफ करके आपको लाइट्स दिखा रही हूँ। ये नाइट व्यू के लिए है और काफ़ी प्यारी लगती है लगी हुई। तो अब मैं आपको किचन का टूर देती हूँ और साथ मुझे चाय की ज़रूरत है तो मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो जी ये किचन है, आप देखिए मैं चाय बना रही हूँ और ये स्टोव है और ये खाना आया हुआ है आज आलू पालक। मैं इसमें मोस्टली सब्ज़ी और दाल होती है और कुछ स्पेसिफिक डेज में एक दिन हफ्ते में एक दिन बिरयानी होती है और कौरमा टाइप इस तरह की चीज़ आ जाती है। और ये सादी रोटियाँ रखी हुई हैं और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि तमाम गर्ल्स को मतला किया जाता है कि किचन की सफाई का ख्याल रखें। और ये लिखा हुआ है कि डस्टबिन में कचरा फेंकें। और ये देखिए उसके बावजूद आप किचन का हाल देखिए कि स्टोव कितना गंदा हुआ था। और जो आंटी आती हैं वो ऑलमोस्ट डेली इसको क्लीन करती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था। तो
मैंने तो बस अपनी चाय बनाई थी। ये जो मेस आप देख रहे हैं ये मैंने नहीं क्रिएट किया था। तो इस तरीके से ये है। और कैबिनेट्स ऑलमोस्ट खाली होती है क्योंकि लड़कियां अपने बर्तन इस्तेमाल करती हैं। ये माइक्रोवेव रखा हुआ एक अदद, तो अपने बर्तन इस्तेमाल करती हैं, उनको वॉश करती हैं और ले जाती हैं। तो इस तरह से है। तो जी बस मैंने सोचा कि मैं भी जब चाय बना ही रही हूँ तो साथ साथ अपने जो बर्तन हैं, अपने जो यूटेंसिल्स हैं जो यूज़ हुए हैं उनको वॉश कर लूँ। अदरवाइज़ फिर ये होता है ना कि ये पड़े रह जाएंगे और फिर वो रूम में फिर फ्लाइज वगैरह आ जाती हैं, चूंटियाँ आ जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए बेहतर होता है कि टाइमली बंदा जो है वो इन कामों से फारिग हो जाए। तो जितनी देर में मेरी चाय बनेगी उतनी देर में मैं अपने बर्तन धो लूँगी। तो माँ बाप का घर कितना प्यारा होता है ना, वहाँ पर आपको कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब आप हॉस्टल में, जब आप घर से निकलते हो ना, जब आपको हॉस्टल्स में रहना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि घर की लाइफ कितनी प्यारी होती है और आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कितना कंफर्ट देते हैं और कितना जो है वो आपके लिए मतलब उन जैसा कोई भी नहीं होता। और मज़े की बात यह है, जो ब्लू वाला मग देख रहे हैं ना, ये मेरा नहीं था। इस टाइम पे मेरे पास मग नहीं था, लेकिन हाँ सॉस पैन और ये चीज़ें मैं ले आई थी। तो मग मुझे जो हॉस्टल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने दिया था, जिनसे मैंने कहा था कि मैं बाजार जाऊँगी तो अपने लिए टी कप्स और मग ले आऊँगी। वैसे पर्सनली मुझे कप में चाय पीने का मज़ा नहीं आता, तो आई प्रेफर टू यूज़ अ मग फॉर टी। तो लेकिन ये मग था और ये मुझे उन्होंने दिया था। तो मैंने कहा अब लगे हाँ जब तक 2 मिनट का काम है फटाफट सॉस पैन को भी वॉश कर लेते, वरना वो यहाँ पर पड़ा रहेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपने यूटेंसिल्स छोड़ दो तो कोई और आकर वॉश करके उनको रीयूज़ भी कर लेता है। तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी जी अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई मुहाफ़िज़ नहीं होता और कोई आपका केयर टेकर नहीं होता। आपको हर चीज़ खुद करनी होती है और ख़ुद ही चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता होता है। मेरा भी ऑयल का पैकेट जो है वो चोरी हो गया था, चोरी हो गया था या उठाया गया था, अल्लाह नोज़ बेटर। लेकिन बहरहाल तो मेरा भी वो मैं भूल गई थी रखे। तो बहुत ख्याल रखा करें इस तरह की पब्लिक प्लेसेस पे जाए या वैसे किसी होटल वगैरह पे जाए अपनी चीज़ों का, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है ना कि चीज़ें भी बार बार नहीं बनती हैं। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दिन गुज़रे, जैसा भी गुज़रे, अल्लाह पाक का शुक्र हम अदा करते हैं। और आज की जो अच्छी बात है वो मैं आपसे जो शेयर करना चाहूँगी वो यही है कि दुनिया को जो आप चक्कर देते हैं, जो धोखे देते हैं, जो धोखेबाजियाँ देते हैं, जो बुरा करते हैं, काबे के चक्कर लगाने से वो माफ़ नहीं होते। जिसकी आपने हक तलफ़ी की है, जिसके साथ ज़्यादती की है, जिसको दुख दिया, उससे ही माफ़ी मांगिए, फिर आपको आपका रब भी माफ़ कर देगा। रब तो बहुत गफूर रहीम है, लेकिन हमें बंदों के हक़ों का भी हिसाब अपने अल्लाह को देना है। तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा कीजिए। ये बहुत कीमती असासा है। ये जो वक्त है आपका, इसको अच्छे से गुजारिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो आपका और हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो, हमसे राज़ी हो जाए और अब इस काबिल बना दे कि हम उसको खुश कर सकें। तो जी आपको पता है मैंने भी चाय बनाई थी, तो चाय के साथ मैंने ये कुछ स्नैक्स मंगवाए थे केक्स एंड बेक्स से। तो मैंने सोचा कि ये भी हम इंजॉय कर लेते हैं, इसको खा लेते हैं इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए। तो जी यहाँ पर मैंने जो है वो आई थिंक अम्मी की फ़ेवरेट छोटे वाले पैटीज़ मंगवाए थे। अम्मी तो है नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें से मतलब आपको हर माँ बाप कभी नहीं भूलते, पता नहीं क्या चीज़ है, वो कभी भी नहीं भूलते। मतलब जो कान फॉरगेट देम, वो ऐसी वो रिश्ता ऐसा नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों से उनकी यादों को याद करके खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन से आमीन। तो जी ये है केक, ठीक है। और जो नीचे वाले डब्बे में है, एक हाथ से खोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आई डोंट प्रेफर कि मैं आपके सामने गंदे तरीके से डब्बा खोलूँ, तो मैं बस आपको ऐसे ही खोल के दिखा देती हूँ। और ये जो है वो छोटे वाले पैटीज़ है, ये देखिए खुल नहीं रहे थे। तो ये छोटे वाले पैटीज़ हैं, मिनी पैटीज़, और वो निम्को रखा हुआ है। तो बस जी इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।